ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा दिन और ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप बहुत दिनों से परेशान हैं, विश इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस गन्ने का रस लेना है, दोनों हाथों से समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आपकी विश मनोकामना पूर्ति के लिए 4 उपाय की बात इस वीडियो में करेंगे। कोई सा भी एक उपाय जो आपको आसान लगेगा कर लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि गन्ने के रस का है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है गन्ने का पेड़, है ना। लेकिन हमें गन्ने के पेड़ से मतलब नहीं है, लेकिन इसी गन्ने के पेड़ से निकलता है क्या, गन्ने का जूस। तो किसी भी गन्ने के जूस वाले के पास जाना, ये तो सीजन चल रहा है, वेदर है, बहुत आसानी से हर गली नुक्कड़ पे आपको गन्ने के जूस वाला मिल जाएगा, है ना। उनसे कहना, भैया हमें 2 ग्लास गन्ने का जूस दे दो। लेकिन जब उनसे गन्ने का जूस बनवाना, तो उनसे कुछ शर्तें रखना। शर्तों रखने का मतलब क्या है कि आप उनसे कहना, भैया बर्फ़ मत डालो, भैया नींबू नहीं डालना है, पुदीना नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, हमें कुछ भी उसमें मत डालना, सादा सादा गन्ने का रस 2 ग्लास हमें दे दो, 10 रुपए वाला, ठीक है। बात आई समझ में। तो 2 ग्लास लेना और उसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, जो भी महादेव का मंदिर आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक हो, ठीक है। खरीदो, तुरंत लेके पहुंच जाओ। उसमें कोई जल का पात्र की ज़रूरत नहीं है कि तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, नहीं, किसी भी पात्र से, लेकिन वो पात्र 2 पात्र हों, ठीक है। एक को लेना अपने राइट हैंड में और दूसरे को पकड़ना अपने लेफ्ट हैंड में, और दोनों हाथों से एक साथ, ऐसा नहीं कि पहले कोई गिरे दूसरे बाद कोई गिरे, नहीं, दोनों हाथ, मतलब दोनों हाथों से एक साथ गन्ने के रस को, कौन से महादेव का नाम लेना है यहाँ पे, एकांक्षी महादेव। कौन से महादेव, एकांक्षी महादेव के नाम से दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से समर्पित कर देना। जब जल, मतलब जब गन्ने का रस आप समर्पित कर चुके, महादेव के सामने हाथ जोड़ना, महादेव हमने ये इच्छा से इस उपाय को किया है, गन्ने का रस आपको समर्पित किया है, हमारी ये विश मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, आप हमारी इस इच्छा को पूरी कर दें। अब वो इच्छा आपकी कुछ भी हो सकती है, नौकरी हो, व्यापार हो, धन संपदा कोई भी हो सकती है, उस कामना से कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद कोई से भी जल के पात्र से 1 लोटा जल फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ये उपाय जब भी सोमवार का दिन आता है, मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ, खासकर इस मौसम में तो ज़रूर, क्योंकि ये पूरा वेदर आपको गन्ने का रस बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो उपाय को मत भूलिएगा, करिएगा ज़रूर, है। चलो, पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय किसके लिए होगा, देखो, अगर आपके घर में कोई बीमार है, बीमार इन सेंस, उसमें 2 ऑप्शन है। पहला, अगर आँखों की रोशनी वीक है, या फिर उनको कानों से कम सुनाई देता है, या फिर उनकी बॉडी में कैसी भी तकलीफ़ें हैं ना, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो क्या करना होगा, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता, दिख रहा है ना। हमें मात्र 1 पीपल के पत्ते की ज़रूरत होगी, लेकिन वो पीपल का पत्ता जो आप लोगे, वो बिल्कुल कोमल पत्ता होना चाहिए। दो पीपल के पत्ते 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बिल्कुल कोमल सा, और दूसरा होता है बहुत टाइट सा। टाइट कौन सा होता है, जो काफ़ी पुराना हो जाता है तो कड़ा कड़ा सा हो जाता है, वो मत लेना। जो नया पत्ता निकलेगा ना, उसको ले लेना, 1 पत्ता, ठीक। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। अगर इस तरीके से सॉलिड के फॉर्म में मिल जाए तो उसको घर पे लाओ, पीस करके चंदन निकाल लो। नहीं मिलता है तो आप पाउडर के फॉर्म में चंदन लेना, छोटी सी कटोरी लेना, उसमें पानी डाल के अच्छे तरीके से पेस्ट तैयार करना पीले चंदन की, ठीक है। देखो, अब जो पीला चंदन आपने तैयार किया है ना, उस पीले चंदन का लेपन एक जो पीपल का पत्ता आप लोगे उस पर अच्छे तरीके से करना। अच्छे तरीके से मतलब करने का कि ज़्यादा मात्रा में पीपल के पत्ते के ऊपर पीला चंदन रख लेना, ठीक है। रखने के बाद पीपल के पत्ते के साथ चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ रविवार के दिन को छोड़ करके, ठीक है। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, जो भी पूजन पाठ अर्चना वहाँ पर आपको करनी होगी, जो भी प्रार्थना करना होगा आप कर लेना, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, जो पीपल के पत्ते के ऊपर आपने पीला चंदन लिया है, उसको सबसे पहले कहाँ पे लगाएंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएंगे, उसी पीपल के पत्ते पर से निकाल करके।
लगा दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अब यहीं से जो चंदन आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाया है, यही चंदन थोड़ा सा लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा लेना। पीले चंदन को 2 जगह पे लगाना है, पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर, फिर उसी चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा दिया 2 जगह पे। अभी जो दोनों जगह पे लिया है, इसी पीले चंदन को फिर से निकाल करके जो पीपल का पत्ता आपने लिया है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, जल वगैरह फिर आपको समर्पित नहीं करना, बाद में जल वगैरह जो भी पहले समर्पित करना होगा कर लेना। ये जो पीला चंदन होगा इसको पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेना। इसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, घर जाने के बाद आप इसको 15 से 20 दिन तक, कितने 15 से 20 दिन तक यूज़ करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, आँखों की रोशनी कम है, वीक है, कान से सुनाई नहीं देता, या फिर कैसी भी बीमारी है, तो यहाँ गले से लेकर के और ये टुड्डी जो आपको दिख रही है, यहाँ टुड्डी तक उसको लगाइए डेली 15 से 20 दिन तक। लगा के देख लीजिए, आपकी बीमारियां सारी गायब हो जाएंगी, साथ ही साथ आंखों की रोशनी भी तेज होती है, और अगर कानों से कम सुनाई देता है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये उपाय थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था लेकिन इफेक्टिव बहुत है, पीपल के पत्ते के ऊपर पीले चंदन को रखने वाला। बात आई समझ में? तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि रुद्राक्ष से करना होगा। लेकिन अब ये जो रुद्राक्ष का उपाय है ना, ये सबसे पहले समझो कि इसके फायदे क्या हैं। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी बहनें भाई जितने भी हैं ना, कुछ ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप परेशान बहुत होते हैं। तो अगर आप कभी परेशान होते हो तो कर सकते हैं, या फिर आपको कभी बेचैनी होती हो, कभी घबराहट होती हो, रात में बहुत उलझन महसूस होती हो, तो इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, कितने भी मुख्य रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। आप पे घर में जो भी रुद्राक्ष आपको रखा हो, कितने भी मुखी हो, ठीक है, मात्र 1 रुद्राक्ष लेना। उस 1 रुद्राक्ष को एक तांबे का लोटा लेना। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से, उस रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर डाल देना। कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कौन से दिन जाओगे? सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन जाना है। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद फेस रखना अपना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद अब वहां पर जल चढ़ाने से पहले जो रुद्राक्ष आपने कलश के अंदर डाल रखा है, उस रुद्राक्ष को आप निकाल करके रख लेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को डाल देते हैं कलश के अंदर। उंगली को मत डालना, जूठा हो जाएगा। तो जूठा जल महादेव को नहीं समर्पित करते। कोई भी चम्मच हो, कोई भी चीज़ से उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने पास रख लें। उसके बाद उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो रुद्राक्ष का जल है, किसके नाम से? सोमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव। सोमवार का दिन है, सोमेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आंखों पर लगा करके अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी बेचैनी होगी, जो भी घबराहट होगी, उस रुद्राक्ष के जल को अगर आप अपनी आंखों पे लगा लेते हैं तो आपकी बेचैनी, घबराहट सारी खत्म हो जाएगी। 2 से 3 सोमवार करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। और जो भी लोग बीमार रहते हैं, घबराहट होती है, तो आप रुद्राक्ष का जल ज़रूर पीना स्टार्ट करिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो 3 उपाय की हमने बात की, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय है आपके बच्चों के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं, परेशान रहते हैं, भैया बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, गलत संगति में है, बहुत चंचल है, चिढ़ता बहुत है। देखो क्या करना, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा अपने बच्चों के लिए। देखो क्या करोगे, बस कुछ उसमें डालना ही नहीं है। तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में मात्र जल भर लेना बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। और इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, सोमवार के दिन फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जल को पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। किसका नाम लेकर के? तुम रुका जी का नाम लेके। किसका नाम? तुम रुका जी का नाम लेके पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को जिस पात्र से जल को चढ़ाया है, वही पात्र को लगा करके जल को रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद उसको लेके आप अपने घर चले जाना। संभाल करके उस जल को रख लेना। जब आपका बच्चा नहाने के लिए जाए सुबह के टाइम पे, आप उस बाल्टी में तुम रुका जी के नाम से उस जल को डाल दीजिए। बच्चा नहा लेगा। 2 से 3 सोमवार करके बस देख लीजिए, जब वो बच्चा उस जल से नहा लेगा, उस बच्चे की जो भी दिमाग होगा ना, वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आएगा। कभी वो गलत संगति में नहीं जाएगा, कभी क्रोध नहीं करेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपको खुद फर्क नजर आएगा। इतनी ताकत होती है तुम रुका जी के नाम में, है ना। बहुत ज़्यादा आसान से उपाय थे इन सभी उपायों में। तो अगर मैंने समझाने में कोई गलती की हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।